brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। या कुछ जो लोग देश के लोगों ने उनका साथ दिया है, मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस सब चीज़ का पता लगा कि किसने कैसे क्या किया, और मुझे लग रहा है कि बड़ा ही कुछ होने वाला है और करेंगे। मेरे साथ हैं प्रदेश के पूर्व गृह राज्य मंत्री और सिरसा से विधायक रहे गोपाल कांडा। उनसे बात करते हैं। पिछले दिनों पुलवामा के बाद जो बड़ी घटना हुई वो पहलगाम के अंदर हुई, उसको आप किस नज़र से? बहुत ही जितनी निंदा की जाए इस कृत्य की उतनी भी कम है, क्योंकि एक निहत्थे लोगों पे ऐसे वार करना, बच्चों के साथ जो खेल रहे हैं, घूमने फिरने के लिए आए हैं देश के अंदर, अपने देश के अंदर, और बाहर से आकर, या कुछ जो लोग देश के लोगों ने उनका साथ दिया है, मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस सब चीज़ का पता लगा कि किसने कैसे क्या किया, और सरकार से मेरा यही है निवेदन कि इनसे ज़रूर, कहते हैं ना कि बड़ा कुछ बदला लेना चाहिए, ताकि ऐसी सोच ही ना बने किसी की कि जो भारत के युवाओं पर, बच्चों पर अपनी आंख भी उठा सके। कांडा जी, मोदी जी सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर आए और आते ही सीसीएस की बैठक बुलाकर उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। देखो, मोदी जी ने आके जो कहा, और उनमें से बहुत से काम उन्होंने किए हैं, और मुझे लग रहा है कि बड़ा ही कुछ होने वाला है और करेंगे, कि ताकि दोबारा कोई देश के ऊपर ऐसे आंख ना हो। ये पिछले दिनों जो है HKRN की जो भर्ती थी उसको रद्द कर दिया गया, काफी लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसके बारे में कल भी लोग मिले थे मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने कहा कि इसके बारे में विचार कर रहे हैं कि इसको कैसे हम लागू करें और कैसे करें, तो जल्दी इसका कोई हल निकाल लेंगे। कल भी उन लोगों मिले थे, जो लोग थे बच्चे आगे उनसे, तो उन्होंने खुद ही उनसे कहा था। नशे के विरुद्ध जो साइकिल यात्रा चल रही थी, आज उसकी एंडिंग थी सिरसा में, और सीएम साहब कुछ परियोजनाएं भी शुरुआत करके गए हैं। देखो, मुख्यमंत्री जी की बढ़िया सोच है, बहुत मिलनसार और बहुत ही खुश मिजाज और हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा एक प्रदेश को मिला है नायब सिंह जी सैनी के रूप में। और सिरसा के, मैं तो कल भी बोल रहा था कि सिरसा के लोगों ने कभी कुछ दिया नहीं भारतीय जनता पार्टी को, अब की बार भी एक भी सीट नहीं दी, फिर भी एक मुख्यमंत्री की सोच, सरकार की सोच, और पीछे हमारे माननीय मनोहर लाल जी की सोच थी कि सिरसा कहीं विकास में पिछड़े ना, तो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट दिए और अब भी दिए और करके गए। और एक जो नशे के खिलाफ उन्होंने अभियान छेड़ा हुआ है, तो साइक्लोन 2, तो उसके लिए उन्होंने पूरे प्रदेश में एक जो अलग जगाई है कि मेरे प्रदेश का युवा इससे दूर रहे, क्योंकि नशे से आपको पता है पूरा घर बर्बाद हो जाता है। एक बच्चा हमारा कोई भी इस नशे की जकड़ में आ जाए, तो उसके भाई बहन, परिवार और सारा उसका सिस्टम, बिजनेस, सब कुछ गड़बड़ा जाता है। तो ये ना हो, युवाओं में ये चीज़ ना फैले। पर आज लोगों ने जिस तरह उत्साह दिखाया, जो सुबह एक हुजूम था युवाओं का, लड़के लड़कियों का, मतलब प्रदेश के, अपने सिरसा के आसपास के जितने भी बच्चे आए हुए थे, बहुत भारी संख्या में, एक सैलाब, जन सैलाब की तरह। तो मुझे लग रहा था कि जो उनकी मेहनत है, जो वो कर रहे हैं युवाओं के लिए कि नशे से दूर रहें, जो जागरूकता वो चाहते हैं कि बच्चों में आए, उसका मुझे लग रहा था कि शुरुआत हुई है, और लोगों में बहुत उत्साह, बहुत जोश था इसके प्रति कि लोग जगें। लोगों की डिमांड पर आपने मांग पत्र पढ़ा, सीएम साहब क्या आश्वासन देके गए? नहीं, मांग पत्र मैंने पढ़ा भी, बहुत से काम थे जो शहर में चल रहे हैं, कुछ कुछ की पेमेंटें आ गई हैं, कुछ होने वाले हैं, और आगे कुछ प्रोजेक्ट नए बनने वाले हैं। वो सब लिख के उनको दिए, और उनको मैंने बाद में भी पढ़ के बताया कि ये काम शहर के लिए ज़रूरी हैं। शहर के कामों के लिए कभी उन्होंने पहले भी मना नहीं किया, और ना ही आज भी कोई मना है। तो कल भी जो PWD रेस्ट हाउस का कुछ उद्घाटन थे, कुछ नींव रखी थी, तो सब काम सिरसा के जारी हैं, और सब काम होंगे, पूरा विकास होगा। और सिरसा शहर के में नई नई नगर परिषद बनी है, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि वो, कल उन्होंने आज भी सुबह धन्यवाद किया, ट्रिपल इंजन की हमारी बोले सिरसा में सरकार हुई है। और ये तो जब से सिरसा बना है, पहली दफ़ा भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिला है, तो बहुत बधाई दे रहे थे सभी को, शुभकामनाएं दे रहे थे, और सिरसा के प्रति उनकी बहुत बढ़िया सोच है कि सिरसा विकास में तरक्की करे। आप एनडीए का पार्ट हैं, बीजेपी का पार्ट हैं, उनके सहयोगी हैं, काम करवा रहे हैं, लेकिन इसका क्रेडिट कोई और ही ले रहा है। देखो, ऐसा है कि लोगों को पता होता है कि कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है।
बोलने वाला कोई भी कुछ बोलता रहे, अपने को कोई फर्क पड़ता नहीं है। आपको बताए कि अपने को जो करना है वो करना है, आपको बताए। राणा साहब, नशे के ऊपर आपने बात की भी, सिरसा नशे से जकड़ा हुआ है, यूथ बड़ा खराब होता जा रहा है नशे की वजह से। आपने नशे के लिए एक पुनर्वास केंद्र खोलना था। नशे के लिए पुनर्वास केंद्र भी खोलना था, और उसके लिए भी मैंने एक 2 एकड़ के आसपास जगह फाइंड आउट की है, जगह निकाली है, वो मुझे बनाना है। और नशे के लिए मैंने इस खाली नशे को, नशे के खिलाफ करना या नशे के लिए हॉस्पिटल बनाना या नशा कैसे दूर हो, नशा दूर जब होगा जब युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैंने मुख्यमंत्री से ये भी बात की या कि इंडस्ट्री हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ इंडस्ट्री दो, ताकि युवाओं को रोजगार मिले, साथियों के पास काम होगा तो उनका ध्यान कन्वर्ट होगा और वो अपने बिजनेस में काम में लगेंगे, तो इस चीज़ से दूर रहेंगे। क्योंकि काम नहीं होने के कारण भी, जब खाली दिमाग कहते हैं ना शैतान का घर, तो वो ध्यान कन्वर्ट होता है बच्चों का। कोई काम नहीं है सिरसा में। मैंने कहा जी सिरसा में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो आपका ध्यान, क्योंकि एनसीआर के नज़दीक जो भी हमारे हरियाणा के शहर हैं, वहाँ बच्चों के पास, युवाओं के पास काम है, डेवलपमेंट है वहाँ। डेवलपमेंट है और काम भी है वहाँ पे। पर यहाँ काम नहीं होने के कारण भी एक ये बड़ी समस्या है कि यहाँ नशे का बहुत ज़्यादा, मतलब नशे की जकड़ में लोग आए हुए हैं। तो पुनर्वास केंद्र आप कब तक खोलेंगे? नहीं, बहुत जल्दी पुनर्वास केंद्र के साथ साथ मैंने और भी कुछ चीज़ें कल मुख्यमंत्री जी से डिस्कस करके एक कैंसर की बात भी की, भी किसी तरह से भी एक कैंसर का हॉस्पिटल भी दो, क्योंकि हमारे यहाँ पानी में ना बहुत ज़्यादा कैंसर है। यहाँ किसी की डेथ पे मुख्यमंत्री जी के साथ में गया तो वहाँ बैठ रहे हैं, मैंने कहा जी और भी जहाँ भी सुनते हैं, जहाँ भी बात करते हैं, कैंसर हो गया, कैंसर हो गया। सिरसा से, मैंने कहा हमारे बठिंडा से तो एक ट्रेन चलती है बीकानेर, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन रख दिया गया है, क्योंकि इतने मरीज होते हैं उसमें कैंसर के। तो उन्होंने मुझे कल भी कहा कि मेरा एक डॉक्टर जानकार है कैंसर का, वो हॉस्पिटल बनाना चाहता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरा उससे टाइप करवाएं, ताकि एक, मैं चाहता हूँ कि मैं उनको कोई जगह दे दूँ या कुछ मिलके, मैं चाहता हूँ कि शहर में एक कैंसर हॉस्पिटल ज़रूर बने। और एक ये जो आप बात कर रहे हैं कि बच्चे नशे से दूर रहें और ये हॉस्पिटल बनाएं, इसके लिए जगह उन्होंने, माननीय मनोहर लाल जी ने भी, मुख्यमंत्री थे जब, 1 एकड़ की जगह दी हुई है, उस पर भी कोशिश करेंगे। और एक मैं प्राइवेट भी चाहूँगा कि बनाऊँ, ताकि जो भी बच्चा इसकी गिरफ्त में आ गया वो निकले इससे बाहर और अपना काम करे। और उसके साथ साथ जो मैंने कहा है कि काम और ये चीज़ें, ये भी बहुत ज़रूरी है। आपने बात की हॉस्पिटल की, तो शहर में बहुत ज्यादा रूमर है कि यहाँ से केवल जो है 5.5 एकड़ में कैंसर इंस्टीट्यूट बनेगा, हॉस्पिटल की जगह शिफ्ट होगी शायद। नहीं, वो मैं चाहूंगा कि आप क्लियर करें। ऐसा कुछ नहीं है। जो उन्होंने बोला हुआ था वो बनेगा। कैंसर विंग के लिए बार बार इनसे कह रहे हैं कि एक बड़ा कैंसर विंग बनाया जाए, क्योंकि यहाँ के पानी में क्या है, पेस्टिसाइड है, क्या है, जो भी चीज़ है वो भी आप चेक करके कि कैसे वो चीज़ कम हो, और यहाँ के लोग कैसे इस पीड़ा मेडिकल से। कॉलेज इसी जगह पे बनेगा। मेडिकल कॉलेज यहीं बनेगा, और मेडिकल कॉलेज यहीं बनेगा। मेडिकल कॉलेज का काम शुरू है और सारा कुछ सिस्टम के साथ जो भी इसकी मंजूरियाँ थी वो सब आ चुकी हैं, और मेडिकल कॉलेज बहुत जल्दी आपके सामने बन के तैयार होगा। तो ये थे प्रदेश के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा, जिन्होंने कहा कि जो सिरसा के लोग हैं वो इस भ्रमित ना हो, ये मेडिकल कॉलेज जहां बनना है वही बनेगा। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।